नमः शिवाय। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो किसी भी मंथ के 7th को बॉर्न हुए हैं। 7th की बात कर रही हूँ, 16th या 25th की नहीं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। 7th बॉर्न लोग केतु के पर्सन होते हैं और जहाँ केतु है वहाँ सबसे डोमिनेंट कोई चीज़ अगर होती है तो नॉन स्टॉप थिंकिंग। बिना बात के बात को सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ अंदर चलता रहेगा। इसीलिए ये लोग थोड़े से मूडी भी होंगे, थोड़े रेस्टलेस होंगे, नेगेटिव थिंकिंग पहले करेंगे, बाद में पॉजिटिव करेंगे। ये पास्ट में और फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं, प्रेजेंट पे इनका कंसंट्रेशन कम रहता है। कहने का मतलब अगर एक स्टूडेंट एज में कोई है और वो केतु का पर्सन है तो वो पढ़ने तो बैठेगा, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है से ज़्यादा पीछे क्या छूट गया या फिर कल को के क्या पढ़ना है या उन चीज़ों में ज़्यादा रहेगा। आप उनको देखेंगे, उनके पढ़ाई के टेबल के सामने बहुत सारे प्लानर्स वगैरह बने होंगे जो वो कभी फॉलो नहीं करते हैं। अगर केतु वाले लोग स्पेशली फीमेल हैं तो क्योंकि उसमें उनका चंद्रमा, उनका हार्मोन सब कुछ ऐड ऑन तड़का दे देता है, तो वो लोग ज़्यादा ही मूडी होते हैं। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इंट्यूशन पावर तो ऐसे जैसे ये लेकर आए हैं, और इनका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो ये सोचते हैं वो कर भी देते हैं, बस सोचें पॉजिटिव, ये एक चैलेंज रहता है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखते हैं, सर्कल तो बड़ा होगा लेकिन जिसको कहते हैं ना कि दिल के करीब वाला एक जिगरी दोस्त जो होता है वो 1-2 ही होता है। कम बोलते हैं और दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए लोग इनको कभी कभी एरोगेंट भी समझते हैं, बट एक्चुअली इनके अंदर एक बहुत पास्ट लाइफ से आई हुई गंभीरता होती है, नॉलेज होता है, विजडम होता है। तो केतु मीन्स अ पर्सन जो आचार्य है तो उसको एक वो डीप रिसर्चर भी है। उसको ऐसा बहुत बार आप केतु वाले पर्सन से सुनेंगे कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मुझे पता है। या बहुत कम एज में ये लोग इतने अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ या इतनी समझदारी की बात बोल देंगे, या प्रैक्टिकली बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इतना अच्छे से हैंडल किया कि देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से इसके अंदर क्वालिटी आई। तो एक बहुत ही वेटेज वाली जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो केतु वालों की होती है। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, क्यों ये वाइब्रेशन को बहुत अच्छा समझ लेते हैं लोगों के। फिटनेस का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, कुछ ना कुछ एक एक्सरसाइज या कुछ करते रहेंगे। और ये डिप्रेशन, एंजाइटी से या कह लीजिए स्ट्रेस से भागने के लिए भी इसको एक ज़रिया बनाते हैं, किसी न किसी एक्सरसाइज को, स्पोर्ट्स को, या फिर म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, ऐसी कोई एक चीज़ पकड़ लेंगे। क्योंकि ये सेंसिबल होते हैं तो इन्हें पता है कि मुझे एडिक्शन में नहीं जाना है, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो ये कहीं ना कहीं, अब नेचर तो वही है कि जल्दी से अपसेट हो जाना, लेकिन उसको ये बहुत ओवरकम भी करते हैं और बहुत बैलेंस भी करते हैं। सेल्फ इस्टीम लो रहता है। केतु के पर्सन अगर आपके आसपास हैं, हमेशा उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए। उनको ऑलरेडी वो अपने फिज़िकल लुक वगैरह को लेकर ना हमेशा किसी न किसी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाने में, वीडियोस बनवाने में भी बड़े कॉन्शियस से रहेंगे, पब्लिक में बोलने में बहुत कॉन्शियस रहेंगे। हालांकि इतनी नॉलेज और इतना सब कुछ रहेगा फिर भी, क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टीम लो है। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास ऐसे मोटिवेटर्स चाहिए जो इनकी क्वालिटीज़ को हमेशा प्रेज़ करते रहें। इनको समझने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये कम बोलते हैं, नो गॉसिप पर्सन हैं। तो इनके साथ वाले जो हैं वो इनको डीपली समझें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये दूसरों को क्रिटिसाइज़ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आप इनके बारे में कुछ बोलेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। ट्रैवल बहुत पसंद, और ये ढूंढते भी हैं, जैसे ये अपना करियर वगैरह प्लान करते हैं तो कुछ अगर इनको दिख गया कि यहाँ पे ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो ये तुरंत उधर स्विच कर जाएंगे। शॉपिंग, ट्रैवलिंग, लग्जरी इन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि पैसे का लस्ट है, लेकिन किसी से हेल्प ना लेनी पड़ी पैसे की, और एक स्टैंडर्ड लाइफ हो, ऐसी वाली जो फीलिंग होती है ना वो इनको चाहिए। अब इसी चीज़ को अपना मोटिवेशन बना के ये लोग बहुत अच्छे से राइज़ भी करते हैं। बहुत इनकी अर्निंग कैपेसिटी भी फिर अच्छी होती है क्योंकि ये इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। इनका ईगो बहुत रहता है, और इनकी ये जो है ना हैबिट कि ये सब चीज़ों को अपने अंदर ही रखना, खुल के किसी से
अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना, ये जो सारी चीज़ें हैं, इस वजह से इनको ये बहुत प्रोन होते हैं डिप्रेशन के। और डिप्रेशन की वजह से कभी पेट में प्रॉब्लम आएगी, कभी ब्रीदिंग की आएगी, नर्वसनेस की, या थ्रोट रिलेटेड, क्योंकि बोलते बहुत कम है। बोलते कम इन द सेंस ऐसा नहीं कि बातें भी कम करते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर भी कम करते हैं, अपने ही अंदर रखते हैं। तो इनको ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम या वो आएगी। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के बहुत प्रोन होते हैं, या ब्रीदिंग वगैरह के। कभी कभी देखा गया है कि एनीमिया और ब्लड सर्कुलेशन की भी दिक्कत आ सकती है। सो इसीलिए इनको एक बहुत हेल्दी हैप्पी एनवायरनमेंट दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से लाइफ को बैलेंस करते हैं। दोज हु आर बॉर्न ऑन 4th, 8th एंड 9th, वो इनके लिए लकी नहीं है। ना महीने की ये डेट्स इनके लिए लकी हैं, और ना ही इस तारीख को जन्मे लोग इनके लिए लकी हैं। लकी कौन है फिर? लकी हैं इनके लिए 1st को बॉर्न लोग, 2nd, 6th और 7th। उसमें भी 1st और 6th वालों से, यानी कि सूर्य और शुक्र वालों से इनकी बहुत अच्छी बनती है। डार्क कलर्स इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि केतु एक्चुअली आचार्य वाली जो एक प्रवृत्ति होती है ना, वो है। सो जितनी भी लाइट कलर्स हैं, पिंक है, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, वाइट कलर, बेज कलर, ये सब इनके लिए अच्छा है। दिन भर में इन्हें थोड़ी देर घर के ठीक ब्रह्म स्थान में, जो घर का ठीक बीचों बीच जगह होती है, ऐसे अरेंज ही करना चाहिए कि वहाँ पे उनका कोई सिटिंग एरिया हो, या दिन भर में थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के अपना कोई काम कर लें, कुछ कर लें। अब काम क्या करें? काम देखिए, सबसे पहले तो अगर ये बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, आप पहचानिए कि आपके साथ केतु वाला किस लेवल तक इमोशनल सेंसिटिव हो रहा है, तो या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में किस लेवल तक रहता है। उस हिसाब से डिसाइड कीजिए कि ये बिज़नेस करेंगे या जॉब करेंगे। वैसे सर्विस रिलेटेड काम ये बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कंसल्टेंट्स का। ट्रैवल इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा करेंगे, ट्रैवल टूरिज़्म में, या फिर वाटर रिलेटेड ट्रैवलिंग कोई चीज़ हो, जैसे मर्चेंट नेवी वगैरह, बहुत अच्छा करेंगे। ये बहुत इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि साइकाइट्रिस्ट बन गए तो इनकी या फिर ऑकल्ट साइंस में आए तो बहुत अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ही अच्छा कर जाते हैं। फ़िटनेस एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनको अपना एक कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि फ़िटनेस खुद भी मेंटेन करते हैं, दूसरों को अच्छा एडवाइस कर देते हैं। डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, पार्लर है, या चेन ऑफ पार्लर्स खोल लिया। ये अच्छे बॉर्न बिजनेसमैन हो सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत इमोशनल ना रहें तो। दिल से काम करें तो बिज़नेस नहीं करना है, सीधी सी बात है। दिल से काम नहीं करना है, प्रोफेशनली एकदम काम करना है, तो फिर बिज़नेस करना है। केतु बॉर्न आपको दो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ दिखेंगी। एक वो जो ओवर प्रैक्टिकल होगी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ भी बड़ी प्रैक्टिकल रहेगी, और एक वो और बिल्कुल कटे-कटे अलग-अलग रहना करना। ऐसा नहीं है कि ये डिप्रेस्ड होंगे, लेकिन शुरू से इस कहते हैं ना कि डिटैचमेंट वाली फीलिंग, वो डिटैचमेंट फीलिंग जो केतु बॉर्न बहुत ओल्ड सोल्स होते हैं, उनको शुरू से रहती है, कि वो आप देखेंगे कि सिबलिंग से भी बहुत अटैच्ड नहीं है। ऐसा नहीं है लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट उनको अपना एक मी टाइम शुरू से चाहिए होगा। पेरेंट्स से भी जब काम की बात करेंगे, फिर रहेंगे, वैसे रहेंगे, और अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस पे अच्छा ध्यान दे देंगे। दूसरे जो केतु वाले लोग होते हैं, वो थोड़े से इससे कम लेवल के डिटैच्ड होते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा देख करके करना है कि हम बिज़नेस करें, तो फिर अपने इन चीज़ों पे ध्यान रखें कि हम बहुत इमोशंस के साथ ना करें। सो एक केतु वाला पर्सन बहुत अच्छा बिज़नेसमैन हो सकता है, और पैरेलली दूसरा थोड़ा बिज़नेस में इमोशंस की वजह से दिक्कत भी ले सकता है। अब डिपेंड कर रहा है कि सोल ग्रोथ कैसी है, सोल कितनी इवॉल्व्ड है। ऑब्वियस है ये सोशल गैदरिंग को अवॉइड करेंगे, लेकिन अवॉइड करना इसलिए नहीं कि इनको पसंद नहीं है। इनको अकेला रहना, इनको अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना, इनके कमरे में बहुत एंटर कीजिए इरिटेट होंगे, ये बहुत शेयर करके नहीं रह पाएंगे, तो ये उनको रहेगा। लेकिन इतने ज़्यादा कहते हैं ना गंभीर होंगे, या इतने ज़्यादा कह लीजिए वेटेज वाले ये पर्सनालिटी होंगे कि जैसे घर में हैं
तो आप देखेंगे कि छोटी-छोटी चीज़ें भी किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं, अपना एक रूम भी बंद करके अंदर रह रहे हैं। जैसे ही कहीं पे रिक्वायर्ड हुआ, कहीं एडजस्टमेंट करना है या इन्हें कहीं अगर सपोज़ हॉस्टल वगैरह जाना है, आप देखेंगे कि ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी एडजस्ट करके रह जाएँगे, पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएँगे। और ग्रेजुअली जब ये थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो भी ऐसे इनका रहता है। अनप्रेडिक्टेबल नेचर तो रहता है, कब क्या बिहेव कर देंगे पता नहीं है। अच्छी बात मुझे जो केतु वालों में लगती है वो यही कि ये दूसरों को इम्प्रेस करने में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। इन्हें खुद जो पसंद है ये वही करते हैं। थोड़ा-सा इनके मैरिड लाइफ में क्योंकि अलग-अलग रहने की जो एक हैबिट हो जाती है ना, तो उसकी वजह से बॉन्डिंग की कमी आती है क्योंकि पेरेंट्स तो तब भी समझते हैं, पार्टनर को तो फिर दिक्कत आती ही आती है। क्या करें फिर? कुछ नहीं करें। केतु के जो चीज़ें हैं, उसको थोड़ा दान दक्षिणा दें। अब केतु की सबसे अच्छी चीज़ है छोटे बच्चे और बेगर्स, भिखारी। तो मंदिर के बाहर जो ऐसे रियली जो भीख मांगते रहते हैं और स्पेशली अगर वो हैंडीकैप्ड हैं, उनको इन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ हमेशा देना चाहिए। बहुत अच्छा है अगर ब्लैक या वाइट में कोई चीज़ देते हैं, कंबल दे दें, धोती दे दें, बहुत अच्छा रहता है। एटलीस्ट अपने बर्थडे पर तो दे ही दें। प्लस गाय की सेवा इन्हें करनी चाहिए। केतु और मदर मतलब चंद्रमा का बहुत क्लोज़ रिलेशन होता है, तो इन्हें हमेशा अपने मदर के पाँव छूने चाहिए। इन्हें फ़ादर से तो ख़ैर ऐसा नहीं है, अब टिपिकल डेट ऑफ बर्थ पे ही डिपेंड करेगा कि फ़ादर से कितनी बनी नहीं बनी, पर जनरली केतु वालों की मदर से ज़्यादा बनती है, ये फॉर श्योर है। बुक, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग इनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। इससे इनकी इनर स्ट्रेंथ जो है बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा इन्हें ओम के केतवे नमः का जितना हो सके जाप करना चाहिए क्योंकि इनके लिए मेडिटेशन एंड मंत्रा चैंटिंग इन दोनों में से कोई एक तो मस्ट है, सो दैट अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है तो सामने से कोई आता है इनके साथ थोड़ा रिलेशनशिप में भी इनको कुछ ना कुछ दुख दे के चला जाता है। तो इसके लिए ये अंदर से बड़े ऐसे रहते हैं, बेचैन से रहते हैं और इसी को सेटल करने के लिए बुक रीडिंग वगैरह तो इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। एक चीज़ और बहुत केतु वालों में आप देखेंगे कि पहले तो बहुत एनालिटिकल माइंड देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि अचानक से ही इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी शुरू से या तो ये बिल्कुल ही स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे और बहुत केतु वाले आज के नए जनरेशन के बच्चे तो सीधा बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, अंदर से मान रहे हैं, जब इन्हें ज़रूरत है, इनका एग्ज़ाम है, कुछ है, मान रहे हैं, लेकिन बहुत पूजा पाठ वगैरह नहीं कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन एक सर्टेन एज में पहुँचते ही जब इनका कहते हैं ना कि इनकी अपने आप ही अवेकनिंग होती है और ये बहुत ज़्यादा मतलब अचानक से चैरिटी करेंगे, अचानक से बहुत स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। ये इनके लिए बहुत अच्छी बात होती है और जितना ज़्यादा ये स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ही अपनी लाइफ को और आगे अच्छे से ग्रो भी करा सकते हैं। जनरली इन्हें कैट्स आई पहनने के लिए बोला जाता है इन्हीं सब रीज़न से, या फिर बहुत केतु वालों को पन्ना दिया जाता है। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये सब हॉरोस्कोप देखे बिना नहीं करना चाहिए क्योंकि देखना पड़ता है कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो सिर्फ इस वीडियो को सुन के मत पहन लीजिएगा। हाँ, आप सिल्वर का जितना यूज़ करेंगे, जैसे सिल्वर की रिंग पहन लिया, चेन पहन लिया, तो ये सब अच्छा है। ये रिंग प्रेफरेबली, क्योंकि केतु का चंद्रमा से और राहु दोनों से बहुत क्लोज़ कनेक्शन रहता है। तो एक शॉर्ट उपाय जो है, जो हर केतु वालों को कर ही लेना चाहिए, वो यही है कि आप पानी वाला जटे वाला नारियल लें, उस पे गोमूत्र छिड़कें। जहाँ केतु है वहाँ गोमूत्र की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसमें जैसे ही आप गोमूत्र छिड़केंगे, वो नारियल राहु का उपाय कर देगा और गोमूत्र केतु का, और उस पे ओम राहवे नमः, ओम के केतवे नमः का जाप करते हुए सर से एंटी क्लॉक घुमाते हुए किसी भी सैटरडे को, ट्यूसडे को बहते पानी में छोड़ दीजिए। ये जब मौका लगे तभी कर दीजिए, आप देखेंगे कि एनर्जी में काफ़ी फ़र्क पड़ा। या ऐसे कर लीजिए कि जब भी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस हो या कोई इम्पॉर्टेंट काम हो तो इसको कर लेना चाहिए, कुछ सैटरडेज़ या कुछ ट्यूसडेज़। सो इससे फ़र्क आपको दिख जाएगा, क्योंकि केतु को राहु बैलेंस करेगा और केतु को चंद्रमा भी बैलेंस करेगा।
तो इन तीनों की सिंक्रोनिसिटी बनी रहे, ये इम्पॉर्टेंट होता है। सो आज इस वीडियो में इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट लेकर आऊँगी शनि वालों के लिए वीडियो। नमः शिवाय।